अनुराधा शर्मा ने भी गोपाल कांडा और अरुणा चड्ढा को ही अपनी मौत का जिम्मेदार बताया है। जिस गोपाल कांडा पर मां और बेटी को आत्महत्या के लिए मजबूर करने का आरोप है, वो फिलहाल जेल में है, लेकिन पिछले साल अगस्त में उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस को खासी मशक्कत करनी पड़ी थी। गीतिका के परिवार की बर्बादी का सिलसिला तो उसी वक्त शुरू हो गया था जब वो महज 17 साल की उम्र में गोपाल कांडा की कंपनी MDLR में इंटरव्यू देने गई थी। गीतिका को लगा था कि उसकी मौत से उसके परिवार पर छाया गोपाल कांडा का ग्रहण खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और 6 महीने बाद ही उसकी मां अनुराधा शर्मा भी बेटी गीतिका के पास चली गई। अगस्त 2012 यही वो तारीख थी जब गीतिका ने खुदकुशी की थी। उसकी लाश अशोक विहार फेज 3 के इसी मकान में पंखे से लटकती मिली थी। मौके से पुलिस को 2 पेज का सुसाइड नोट भी मिला। इस सुसाइड नोट में MDLR के चेयरमैन गोपाल कांडा और कंपनी के मैनेजर अरुण चड्ढा पर मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाया गया था। भारत नगर पुलिस थाने में कांडा और अरुणा के खिलाफ 5 अगस्त की दोपहर आत्महत्या के लिए उकसाने का मुकदमा दर्ज किया गया। छह अगस्त को पुलिस ने अरुणा चड्ढा पूछताछ के लिए नोटिस भेजा। अगस्त को अरुणा को गिरफ्तार किया गया। इसी दिन गोपाल कांडा को भी नोटिस दिया गया। इस नोटिस पर कांडा ने पुलिस से 3 दिन का समय मांगा, लेकिन पुलिस ने मना कर दिया। आठ अगस्त की सुबह कांडा गुड़गांव स्थित अपने घर से बॉडी कार में सवार होकर निकला, लेकिन वो दिल्ली नहीं पहुंचा। नौ अगस्त को रोहिणी कोर्ट में कांडा की ओर से उनके वकील ने अग्रिम जमानत अर्जी लगाई, लेकिन वो अर्जी उसी दिन खारिज हो गई। 13 अगस्त को हाईकोर्ट में अर्जी लगाई गई, लेकिन 17 अगस्त को हाईकोर्ट ने भी अग्रिम जमानत की अर्जी खारिज कर दी। पुलिस को 10 दिनों तक चकमा दे रहा कांडा ने 18 अगस्त की तड़के 4 बजे अशोक विहार थाने में नाटकीय अंदाज में सरेंडर कर दिया। उसी दिन कांडा को रोहिणी कोर्ट में पेश किया गया। तब से कांडा तो जेल में ही है, लेकिन उसके गुर्गों ने गीतिका के परिवार वालों को धमकाना बंद नहीं किया और उसी धमकी से तंग आकर गीतिका की मां अनुराधा शर्मा ने भी मौत को गले लगा लिया। और इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता वरुण, उनका रुख करेंगे। वरुण, मुश्किलें और ज्यादा बढ़ गई हैं, चूंकि पहले गीतिका खुदकुशी करती है, फिर गीतिका की मां ने खुदकुशी की है। दोनों को खुदकुशी के लिए उकसाने के लिए अब गोपाल कांडा की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ गई हैं। जी बिल्कुल, ये कहा जा सकता है कि मुश्किलें बढ़ गई है, क्योंकि पुलिस ने इसमें धारा 306 यानी कि आत्महत्या के लिए उकसाने का, साथ ही सेक्शन 34 यानी कॉमन इंटेंशन के तहत FIR दर्ज कर ली है। क्योंकि जो सुसाइड नोट था अनुराधा शर्मा का, उसमें उन्होंने गोपाल कांडा और
अरुणा चड्ढा को इस बात के लिए दोषी ठहराया था। उन्होंने सुसाइड नोट में लिखा था कि इन्हीं लोगों की वजह से उसकी बेटी की जान गई है और यही लोग उसकी मौत के जिम्मेवार है। और इसी सुसाइड नोट के आधार पर पुलिस ने लीगल एक्शन लेते हुए एफआईआर दर्ज कर लिया। आपको ये भी बता दूं कि जो परिवार वालों से हमारी कहीं ना कहीं उन्होंने ये बात कई बार कही थी कि जो अंकित है, गीतिका का जो भाई है, उसे अक्सर थ्रेटनिंग कॉल्स मिलती है, उनके फोन पर लगातार धमकियां दी जाती है। तो कहीं ना कहीं पुलिस को इस बात का अंदेशा भी था कि हाँ, परिवार के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है और इसी के चलते अब पुलिस ने इसमें एक और एफआईआर दर्ज कर ली है 306 और सेक्शन 34 में। जी वरुण, और जो कार्रवाई अब तक हो रही थी गोपाल कांडा और अरुणा चड्ढा के खिलाफ, क्या उसमें और सख्ती दिखाई जाएगी? क्योंकि जिस वक्त अनुराधा शर्मा की खुदकुशी का मामला सामने आया था, जब पुलिस वहां पर पहुंची थी, तब रो रोकर गीतिका के पिता भी यही कह रहे थे कि पहले बेटी को ले लिया और अब मां को भी खा गया। सीधे सीधे आरोप गोपाल कांडा पर लगाए गए थे। अब पुलिस क्या और सख्ती दिखाएगी इस कार्रवाई में? देखिए, पुलिस का काम इन्वेस्टिगेशन है। उन्होंने पहले भी जब गीतिका की मौत हुई थी, इसमें जो भी साइंटिफिक एविडेंस मिले थे और जो साइबर एक्सपर्ट थे, हार्ड डिस्क के जरिए काफी जो मेल्स गीतिका को किए जाते थे, उसके ऊपर जो दबाव बनाया जा रहा था, वो एविडेंसेस इकट्ठे करे थे। शायद यही वजह थी कि एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस होने के चलते जितनी बार भी गोपाल कांडा ने अपनी जमानत के लिए अर्जी लगाई, चार्जशीट दायर होने के बाद वो जो जमानत चार्जशीट है हर बार खारिज कर दी गई है। और अब ऊपर से इस तरीके से जो गीतिका शर्मा की मां अनुराधा शर्मा ने इतना बड़ा कदम उठाया, आत्महत्या किया और दोषी भी इन्हीं को ठहराया है, तो कहीं ना कहीं एक दबाव बनेगा। और जो पुलिस है वो अब इससे दूसरी एफआईआर उन्होंने जैसे दर्ज कर ली है, तो पुलिस अब इस बात की जांच करेगी कि आखिरकार तिहाड़ जेल में है गोपाल कांडा और साथ में उनकी जो सहयोगी है अरुणा चड्ढा, तो किस तरीके से परिवार के ऊपर दबाव बना रहे थे, क्या वो बाहरी लोगों की मदद लेकर किसी तरह का दबाव बनाया जा रहा था। तो ऐसे कई सवाल है जिसकी पुलिस जांच करेगी और इस बात की उम्मीद भी है। इसी दबाव और इसी प्रेशर के चलते पहले अपने पद छोड़ना पड़ा था। पूर्व मंत्री रह चुके हैं हरियाणा के गोपाल कांडा और इसी प्रेशर के चलते अब पुलिस को कार्रवाई तेज करनी पड़ेगी, क्योंकि पहले गीतिका शर्मा और फिर करीब 6 महीने बाद उनकी मां भी उसी तरह से खुदकुशी कर लेती है और सीधे सीधे आरोप सुसाइड नोट गोपाल कांडा और उनकी सहयोगी अरुणा चड्ढा पर लगे हैं, जिसके चलते अब धारा 306 दोनों पर केस दर्ज कर लिया गया है। शुक्रिया वरुण, इस जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए आपका।